राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर श्री राम जी के कथा प्रसंग को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी अपना जीवन प्रसंग अखिराज गौड़ को सुना रहे हैं कि मेरे जो अंतिम जन्म था ब्राह्मण का शरीर, जिसमें मेरा माता पिता के मर जाने पर मैं घर छोड़कर वन को चला गया और सब मुनियों के आश्रम में ढूंढते हुए मुनियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे पूछ रहा था। क्या? जिस मुनि से पूछ रहे हैं वे लोग ऐसा ही कहते हैं कि देखो, ईश्वर तो सर्वभूतमय है। ऐसा एक स्थान बताओ जहाँ ईश्वर नहीं है। कहू कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ऐसा कोई जगह नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये निर्गुण मत, ये है निर्गुण मत। ऐसा उपासना, ये है निर्गुण मत। ये मुझे नहीं सुहाता था, पर मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बहुत बढ़ती जाती थी। या जेहि पूछौ सोई मुनि अस कहई, जीव ईश्वर सर्वभूतमय हई। जेहि पूछौ सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहानी, सगुण ब्रह्म पर निर्गुण मत मोहि नहीं सोहाई, सगुण ब्रह्म पर प्रीति अधिकाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सगुण उपासक और राम अनुरागी भक्त थोड़े ही मिलते हैं। जो मुझे मिलते नहीं थे, और निर्गुण मत वाले उपासक जो शांत रस में रहने वाले, ये मुझे बहुत मिले। वे कहे कि ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है। कोई ऐसा देश काल नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिशि विदिशि घुमाही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब
रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। ईश्वर जगमय है और विनाशक्त भाव में, वैराग्य भाव में सर्वत्र रहते हैं। ये किसी का द्वेष नहीं करते, किसी को स्नेह भी नहीं करते, और ऐसे प्रभु भी प्रकट हो सकते हैं अगर प्रेम से ये प्रकट हो जाएंगे, और नहीं। लेकिन ईश्वर सर्वभूतमय है, सर्वस्व विद्यमान है। गीता में भी यह कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये सबको यंत्रारूढ़, सबको परिचालित करते हैं और सर्वत्र रहते हैं। अतः ईश्वर के ढूंढना नहीं चाहिए। ये मुनि लोग कहते हैं ईश्वर को तुम जो ढूंढते हो, ये ढूंढना नहीं चाहिए। केवल मन चित्त एकाग्र करके, ध्यान करके देखो, ये तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। देखो, जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होकर आकाश में ही विचरण करते हैं, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म आकाश के स्वरूप है और हम वायु जैसे सर्वत्र विचरण करते हैं। ये बात बहुत गीता के सिद्धांत है। यथाकाशो स्थितं नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपधारय। ऐसे भगवान कहते हैं सब भूतों, सब प्राणियों को, सब पदार्थों को मैं ही धारण करता हूँ। तो ऐसा ही मुनि मुझे मिले जो मुझे निर्गुण मत ही बताए। जिसको पूछने से वे यही बात कह रहे थे, जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई, जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय हई। पर व्यापक ब्रह्म की उपासना में मेरे ये अच्छा नहीं था, ये मुझे सुहाता नहीं था व्यापक ब्रह्म की उपासना करना। कारण शिव जी के प्रसाद से मुझे श्री राम जी का भक्तिवर पहले ही मिल चुका था और मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मेरे प्रत्येक जन्म में भी यही राम भक्ति बना रहा और सब शरीर में मैं ऐसे ही राम भजन करता रहा। और इसलिए सगुण ब्रह्म की, जिसमें सगुण ब्रह्म, ये कौन है? राम कृष्ण जैसे अवतार, ये है सगुण ब्रह्म। और सगुण ब्रह्म की बहुत कुछ गुण होते हैं जो हमारे जरूरत है। तो ये क्या है? करुणा। करुणा गुण जो जीव के ऊपर हमें चाहते हैं, भगवान के करुणा। वात्सल्य भाव, भगवान हमें अपना
बच्चा जैसे मान ले और हमारे ध्यान रखे। और इत्यादि गुण सगुण ब्रह्म में ही भरे हैं। वे ही श्याम सुंदर मनमोहन नेत्रानंद देने वाले कौन है? श्री रघुनाथ जी मुझे प्यारा लगते हैं। निर्गुण मत मोहि नहीं सोहाई, सगुण ब्रह्म रुचि उर अधिकाई, सगुण ब्रह्म रुचि उर अधिकाई। मुझे गुरु जी के वचन स्मरण आ रहा था। गुरु जी के कौन सा वचन स्मरण में आ रहा था? कि श्री राम जी के चरण में मन गुरु जी के वचन का स्वर्ण मुझे जब आ रहा था, तब श्री राम जी के चरण में मन मेरा मन हर गया था। मैं श्री रघुनाथ जी के जस क्षण क्षण नवीन प्रेम से गाता फिरता था, और क्षण क्षण मेरे हृदय में नए नए अनुराग उत्पन्न हो रहा था। एक बार क्या हुआ, मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया और देखा कि बरगद की छांव में लोमस मुनि को देखा जो बैठे हुए थे। उनके चरणों में मैं सिर नवाया और दीन वचन कहा। गुरु के वचन सुरति करी, गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मन लाग। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरे हूँ, रघुपति जस गावत फिरे हूँ, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम सवासीन। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोम सवासीन। देखि चरण सिरुनावऊँ, बचन कहेऊँ अति दीन। वन में मुनियों के निर्गुण मत सुन सुनकर मुझे नहीं सुहाता था। उसका कारण यह है कि, कारण क्या है ना, गुरुजी ने कहा था कि शिवजी के सेवा के फल तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रीति अवश्य मिलेगा, अवश्य होगा। और तुच्छ नर क्यों, श्री राम जी को शिव ब्रह्मा जी भी भजन करते हैं। ये था गुरु के वचन। गुरु के शिव सेवा कर यह फल भाई, शिव सेवा कर
यह सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कर केतिक बात। शिवजी के भी और मुझे शिवजी का भी वरदान था, ऐसा गुरु का भी मुझे आशीर्वाद था, और शिवजी का भी वरदान था कि क्या, राम भगति उपजहि उर तोरे। उनके इस वचन से मुझे निर्भय में था कि मुझे अवश्य श्री राम जी के अविरल भक्ति प्राप्त होगी, और मेरे हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि जीव का एकमात्र कर्तव्य यही है कि श्री राम जी में भक्ति करे। इसलिए रामचरण में मन लग गया था मेरा, और रघुपति जस गा गा कर नए नए अनुराग से मैं फिरता था। गुरु के वचन सुरति करी, गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरे हूँ, रघुपति जस गावत फिरे हूँ, छन छन नव अनुराग, छन छन नव अनुराग। तो लोमस मुनि के बारे में कुछ बात सुनिए। लोमस मुनि कौन है? लोमस मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये चिरंजीवी मुनि है। जब एक ब्रह्मा मरते हैं, कल्पांत में एक ब्रह्मा का मृत्यु हो जाता है, फिर दूसरी ब्रह्मा आते हैं। तो जब एक ब्रह्मा मरते हैं तब वे अपना एक रोम उखाड़ कर फेंक देते हैं, अपना एक रोम उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इसका मतलब है जैसे पिता के मरने पर पुत्र को मुंडन आदि भद्र होना पड़ता है, वैसे ही वे एक रोम उखाड़ कर फेंकते हैं और भद्र हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी से इनका नाम लोमसो मुनि रहा, इसीलिए इनका नाम हुआ लोमसो मुनि, जो लोग कहते हैं। श्री शिव जी का मुझे जो वरदान था, अव्याहत गति, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, यह मेरा अव्याहत गति शिव जी के वरदान से था। इसलिए मैं जो वन में घूम रहा था, मुझे उनका निर्गुण मत पसंद नहीं आया, तो मैं मेरू पर्वत के शिखर पर चला गया, जहाँ मुनि लोमस एक बरगद के नीचे बैठे रहे थे। तो जब देवता जब तो गुप्त भाव में रहना चाहते हैं, तब ये सब आकर मिलकर ये मेरू शिखर के ऊपर पर ये गुप्त रूप में छिपे रहते हैं।
तब लोमस मुनि को वहाँ मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, यह तो देवताओं के स्थान है और यहाँ एक मुनि कैसे आ गए। और उन्हें देखकर मुझे इसलिए हर्षित हुआ कि ये कोई महान अधिकारी राम जी का ही भक्त हो गए, नहीं तो देवताओं के निवास स्थान पर ये कैसे आकर रहते। वे वटवृक्ष की छांव में बैठे थे। इनके और कुछ आश्रम या पर्णकुटीर भी नहीं था, अतः ये मुझे बड़े वैराग्यवान जान पड़े। मैं उनको एक वैराग्यवान समझ में मेरा आ गया, इसलिए मेरे मन में अत्यंत हर्ष हुआ। इनको मैं सगुण ब्रह्म श्री राम जी का उपासना आराधना का पद्धति पूछकर प्राप्त कर सकूं, जिससे मुझे श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम होगा और उनके दर्शन हो जाएगा और मेरे नेत्र भी सुफल हो जाएगा, मेरे जन्म भी सुफल हो जाएगा। जो भक्ति का प्रश्न करना चाहते हैं उनको कैसा प्रश्न करना चाहिए। पहले साष्टांग प्रणिपात करके विनय होकर ये प्रश्न करते हैं। ऐसा प्रश्न करने से जब कहने वाला ये अत्यंत आग्रह से अपना जाने हुए गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसा बात भगवद गीता में बताया गया है। जब अर्जुन जी के मन में मोह हुआ था, विषादग्रस्त थे, तब वे श्री कृष्ण जी को असली धर्म के बारे में पूछ रहे थे। तब ये कैसे पूछा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यानी जिनके पास तत्व है ये तत्व की बात बता देते हैं। और अतः मैं उनको साष्टांग प्रणिपात करके विनय पूर्वक विनययुक्त वचन कहा। मेरु शिखर बट छाया, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायऊ, देखी चरण सिरुनायऊ, वचन कहेऊं अति दीन। मेरे अत्यंत नम्र कोमल वचन सुनकर हे पक्षीराज, दयालु मुनि ने मुझे सादर पूछने के लिए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस लिए मेरे पास आए हैं। तब मैंने कहा, हे दया सागर, आप तो सर्वज्ञ और सुजान है। हे भगवान, उनको मैं ऐसा बोला, हे भगवान भी बोला, मुझसे सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति कहिए।
सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भये द्विज आयेहु केहि काज। हे द्विज, तुम किस लिए आए हो? तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। हे पक्षीराज गरुड़, मेरा दीन वचन सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने मुझे सादर प्रश्न कहा। अतः मुनि कृपा निधि है, भगवान भी कृपा निधि है। भगवान दीन वचन सुनकर ये अत्यंत कृपा करते हैं। जैसे विभीषण उनको मिलने आए और कहा कि मैं रावण का भ्राता, सब साधन से हीन, तामस शरीर, ऐसा दीन वचन कहा। तब दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। ऐसा मैं दीन वचन कहा तो इनको भी बड़ा प्यारा लगे और तब मैं कहा प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे मन की सब कुछ बात आपको ज्ञात है, फिर भी मुझे आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम किस कारण आए हो। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मुनि कृपाल खगराज। हम मोहि सादर पूछत भये द्विज आयेहु केहि काज। मुनि काकभूषुंडी उनको कहा, लोमस मुनि को, हे भगवान, भोग अर्थात ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिनके पास ऐश्वर्य है ये है भगवान। तो ऐसे है कि कल्पांत में आपका नाश भी नहीं होता, आप भगवान है। न जाने कितने ब्रह्मा आपके सामने हो गए हो। लोमस जी को भगवान कैसे कहा? ये तो मुनि थे, ये मुनि कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान के षड ऐश्वर्य होते हैं, भगवान के षड ऐश्वर्य। भोग अर्थात ऐश्वर्य, वान अर्थात जिनके पास ऐश्वर्य है। तो भगवान के पास षड ऐश्वर्य है। तो ये षड ऐश्वर्य कौन कौन है? भरणं पोषणं आधारं, जो भरण पोषण करते हैं, जो सबका आधार है, जो सर्वव्यापक है, जो करुणा करने वाले हैं, ऐसे षडगुण जिनके पास है ये भगवान हो सकते हैं। तो ये भगवान तो कौन है? भरणं पोषणं आधारं शरण्यं, शरण देते हैं, सर्वव्यापकं करुणः षड्गुण ही पूर्ण रामस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। ये
षडगुण संपन्न प्रभु श्री राम जी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा उपनिषद में लिखा गया है। भगवान के इन षड ऐश्वर्यों में से अगर किसी के पास 1, 2 या 3 ऐश्वर्य है तो, षड भी नहीं है, 1, 2, 3 भी होते हो तो इनको भगवान संबोधन किया जाता है। ये भगवान संबोधन, इनको भगवान संबोधन करने ये योग्य होते हैं। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान, मोहि कहूँ भगवान। अब श्री काकभूषण जी को बहुत कुछ लाभ होगा यहाँ। और इनके पास इनका जो ब्राह्मण शरीर था ये काक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब असली बात, आप गुप्त बात आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।